बेटा अब इस क्वेश्चन के हमने अकाउंट्स को बनाना है कि क्वेश्चन नंबर 3 हायर परचेज सिस्टम। तो आपने सबसे पहले जिस साल यहाँ पे डेट के कॉलम में ये लिखना है जी 2016। फिर हम लिखेंगे जब हमने ख़रीदी है जी, सबसे पहले डेट यहाँ से ये देखना है जिस हायर वेंडर हमारी लायबिलिटी होती है जी। तो हम एंट्रीज के अलावा डायरेक्ट हम ये अकाउंट बनाने जा रहे हैं एंट्रीज बनाए बगैर। हमने ये देखना है कि हायर वेंडर चूँकि हमारी लायबिलिटी है, तो जिस वजह से हायर वेंडर मतलब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी वो क्रेडिट साइड पे लिख दी जाएगी वो आइटम, और जिस वजह से लायबिलिटी में कमी आएगी उसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हमारा एसेट जब ख़रीदा तो लायबिलिटी बनी, तो जनवरी 1 को हमने एसेट ख़रीदा और एसेट का नाम है जी वैगन। कितने का? कैश प्राइस पे लिखेंगे 185,000 एंड 875। इतने से हमारे पास ये एसेट हमने परचेज़ किया था। फिर हम देखें 6 मंथ के बाद क्योंकि डाउन पेमेंट नहीं है तो जून 30 को इंटरेस्ट चार्ज हुआ, इंटरेस्ट ड्यू हुआ, तो उसकी पेमेंट जो थी वो हमने अभी जो कैलकुलेट की है 5576, और इसी डेट को हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है। उसे हम लिख देंगे बैंक में। इंस्टॉलमेंट हमने पे की जी 50,000 की पहली इंस्टॉलमेंट। फिर दिसंबर 31 को फिर इंटरेस्ट आया जी, सिंपल इंटरेस्ट लिखें या इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ही सिंपल वैल्यू लिख लें तो वो बेहतर है। तो दूसरी इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है वो हमने कैलकुलेट किया अपने ब्रेकअप टेबल के अंदर 4244 रुपीज़, और दिसंबर पर ही हमने एक और इंस्टॉलमेंट पे कर दी वह जी 50,000 रुपीज़। इसके बाद यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे, टोटल करेंगे जी क्रेडिट साइड चूँकि हमारे पास बड़ी है, लायबिलिटी है 185,875 प्लस 5576 प्लस 4244, टोटल आ गया 1,95,695। इसमें से माइनस कर देंगे जी 50,000 की दो इंस्टॉलमेंट्स को माइनस करेंगे। बड़ी साइड का बैलेंस दोनों तरफ लिखेंगे और बैलेंस जो है वो यहाँ बचेगा जी 95,695 दिसंबर 31 पर बैलेंस C/D। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे जी, साल हमारा ख़त्म हो गया 2017 और इसके सामने लाइन में कुछ नहीं लिखेंगे। फिर जनवरी 1 को वो बैलेंस ट्रांसफ़र होगा हमारा, बैलेंस BD 95,695। फिर जून 30 को इंटरेस्ट जो है हमने यहाँ पर पे करना है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया जो और 2871, और इसी टाइम पे जून 30 को हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर दी, वो भी हमारी 50,000 से। फिर हमने जी दिसंबर 31
लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, उसकी वजह से हमारा हाई वेंडर बढ़ गया। लायबिलिटी तो 1434, और फिर हमने दिसंबर 31 पर ही नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, वो है 50,000 की। एंड पे से क्लोज करेंगे। अब चूंकि हमने पेमेंट, हमारा इंस्टॉलमेंट भी टोटल ख़त्म हो गई है, पेमेंट भी सारी हो गई है, तो दोनों साइडें आपस में बराबर आनी चाहिए। हम देखते हैं प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू 2871 प्लस 1434, तो देखें जी हमारे पास 1,00,000 रुपया क्रेडिट साइड की वैल्यू आ गई है और डेबिट की भी 1,00,000 रुपया बच गई है। तो ये टोटल है जी, या इसका मतलब है कि नेक्स्ट हमारी इंस्टॉलमेंट यानी कि कोई नहीं है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर ये दोनों साइडें बराबर ना आती तो हमारा बैलेंस बचता, तो हमारा क्वेश्चन गलत होता। लेकिन अब चूँकि बैलेंस नहीं बचा, बराबर आ गई है, इसका मतलब कि नेक्स्ट हमने जो है यानी कि अब चूँकि लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, अब इसके बाद हमारी कोई पेमेंट नहीं होनी, सारी पेमेंट चलेगी, इसलिए दोनों साइडों का बराबर आना ज़रूरी है। इसके बाद जी उसने हमसे जो दूसरा अकाउंट मांगा है वो है जी वैगन अकाउंट, जो एसेट का अकाउंट है, ये हमने बनाना है। उसी तरह इसमें हम लिखेंगे ईयर, लिखेंगे 2016 और इसके सामने लाइन खाली छोड़ देंगे। अब वो एसेट, वैगन हमारा एसेट होता है, तो एसेट का जो बैलेंस है उनके वो हमारे जब भी आते हैं एसेट बढ़ते हैं वो डेबिट होते हैं। तो एसेट का बैलेंस जो हमने जब लिखना है, एसेट स्टार्ट करना है, जब लेकर आए तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करने हैं। जिस चीज़ की वजह से एसेट में इजाफा होता है वो डेबिट पे आ जाता है, जो कमी करती है वो क्रेडिट पे आ सकती है। तो यहाँ पे हमने जी जनवरी 1 को एसेट ख़रीदा था, तो ये किस नाम से आया था जी, हायर वेंडर, इसकी वजह से डेबिट हुआ था 1,85,000 और 875। तो साल ख़त्म होने पर डेप्रिशिएट होगी इसकी वैल्यू, लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन का जो रेट हमें दिया गया है वो 10% है जी। तो बेटा 1,85,000 880 कर लेंगे हम लोग, राउंड ऑफ कर लेंगे इसको। देखिए 875 मल्टीप्लाई बाय 10%, चूँकि 87.5 है तो हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे और फिर हम इसका बैलेंस निकालेंगे। ये साल ख़त्म हो गया, बड़ी साइड का बैलेंस दोनों तरफ लिखेंगे। $185,875 माइनस 18,588, ये माइनस करेंगे तो 1,67,287 हमारे पास बैलेंस बच रहा है। बैलेंस CD दिसंबर पे, फिर हम 2017 में इसको ट्रांसफ़र करेंगे जनवरी 1 पे। बैलेंस B/D 167,287। फिर दिसंबर 31 पे जाके हम दोबारा इसकी डेप्रिसिएशन 2017 के लिए थे लिखेंगे। अब वो 10% ये जो हमारे पास वैल्यू बची है इस पर होगा, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हमारा है, तो इसका 10% चार्ज करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 1872, फिर 28.7 है, तो फिर हम पॉइंट को ख़त्म करते हुए फ्रैक्शन को इसमें ऐड कर देंगे तो 29 बन जाएगा हमारे पास। इस तरह ये भी साल हमारा कंप्लीट हुआ।
और इसका बैलेंस निकालेंगे, बड़ी साइड का बैलेंस दोनों तरफ लिख लेंगे। 167, 287 और बैलेंस C/D 167 287 माइनस 16729 और हमारे पास 2017 के एंड पे जो बैलेंस बचा है 1,50,000 एंड 558 रुपीज़, ये हमारे पास बैलेंस है। ये है जी हमारा क्वेश्चन जो कंप्लीट हुआ और उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई फिर भी आप बेटा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।